बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो प्यारे बच्चों? आज का जो टॉपिक है वो यानी कि गोल्ड तो है ही है, साथ में आज आपको फंडामेंटल्स भी बताऊंगा जो कि मार्केट को थोड़ा सा शेक कर सकते हैं। और ट्रेडिंग के बारे में सबसे पहले तो यही कहूँगा कि यार इसको सीखने की कोशिश करें। अच्छा, अब सीखा कैसे जाता है? सीखा भाई अपने फंड को डाल कर ही जाता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ टिकटॉक पे देख के। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बस यहीं पे बात ख़त्म करता हूँ। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कर क्या रहे हैं, कहते क्या हैं। अच्छा जी, इस तरह है कि आपने लेवल्स को देख लीजिएगा। ये लेवल्स आपके सामने मौजूद होंगे, तो लेवल्स को आप देख लीजिएगा। उसके बाद इनको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, साथ साथ आपको गोल्ड की जो फिज़िकल और सिल्वर की कंडीशन भी बताता हूँ। किसी को मेरे ग्रुप में आना हो, ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर, तो वो एक्सनेस पे अकाउंट बनाए। इसके अलावा अगर एक्सनेस उसके अप्रोच में नहीं है, जैसे इंडियन हैं और दूसरे हैं, तो वो डू प्राइम पर अपना अकाउंट बना सकते हैं मेरे लिंक से। मैं उन्हें लिंक सेंड कर दूंगा अगर वो मुझे राब्ता करेंगे। नंबर भी मौजूद है इधर ही, और टिकटॉक और फेसबुक पे भी मुख्तसर वीडियो लगती है, एक ही लगती है, लेकिन चलें, बहरहाल अगर आपके काम की हो तो ज़रूर देखें। और अगर मैं भी अगर आपके काम का हूँ तो इधर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गोल्ड की बात करते हैं जी, तो गोल्ड इस वक्त चल रहा है 5038 पर, 5008 इसका लो, 5056 इसका हाई। जो वैल्यू है पाकिस्तानी रुपीस में वो 5,18,000 रुपये में बाइंग है पीस की, और 5,21,000 रुपये में सेलिंग है पीस की। जबकि रवा 5,07,000 में बाइंग और 5,10,000 रुपये में सेलिंग हो रही है। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको ख़रीदें या बेचें। तो बेचने के तो मैं हक में नहीं हूँ। देखें, कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास अभी तक 100% गोल्ड होगा और उन्होंने बहुत हाई प्राइस पे लिया हुआ है। यार, अगर वो होल्ड नहीं कर सकते थे तो उन्हें लेना नहीं चाहिए था। तो इधर होल्ड कर लीजिएगा अपना गोल्ड। इसके अलावा जो हमने होल्ड करवाया हुआ है वो 50% होल्ड करवाया था। उसके बाद 25% हमने मज़ीद ख़रीदारी भी करवाई थी, ठीक है। और उसको ये कहा था कि आप मुनासिब से फ़ायदे में जल्द अज जल्द निकलिएगा उससे। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग निकल भी गए हैं, जिन्होंने मुझे रिपोर्ट की है कि हमने थोड़ा सा फ़ायदा लेके निकल गए हैं। फिर जो 50% हमने होल्ड किया हुआ है वो हमने 3200 के फिगर से किया हुआ है। अभी गोल्ड जो है वो 5,000 पे, काफ़ी फ़र्क है, तो हम उसे थोड़ा सा रिस्क लेंगे। अच्छा जी, अब होल्ड की बात आ गई। अब जिन्होंने पूरा 100% कैश रखा है तो बेटा जी वो भी वेट करें। अभी वो 25% का मुझे नहीं लग रहा कि मुझे बताना चाहिए। अच्छा, मुझे कब बताना चाहिए? लोग कहते हैं जी बाबा जी ये बढ़ गया तो फिर आप बता रहे हैं। नहीं, दो रास्ते होते हैं, एक तो बहुत नीचे से, ठीक है, और एक होता है जब बढ़ता है गोल्ड तो वो बढ़ने के साइंस देना शुरू हो जाता है कि मैं मजीद बढ़ूंगा, तब खरीदारी करते हैं। बात कुछ समझ में आ रही है? थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा। अच्छा, अब इसके जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जो आपके सामने हैं, रेजिस्टेंस पहली है 5,046 से 55, जो कि अभी अभी जिसने काम दिखाया है, और फिर 5,080 से 5,090 और फिर 5100। जबकि सपोर्ट सुबह काम दिखाया है इसने भी 5,010 से 15 और 4980 से 4984 और फिर 4943 से 4964। ठीक है, अब ट्रेडिंग वाले ज़रा सुनिएगा कि ट्रेडिंग में आपने कैसे चलना है। देखें, सबसे पहले तो आप एरिया का इंतज़ार किया करें। यार, मैं रोज़ाना ये बात करूँगा, आपको पसंद आए या नहीं। अब ये एरियाज़ आपके सामने हैं, इन एरियाज़ का इंतज़ार कीजिए। अब इन एरियाज़ पे होता क्या है, मैं एक की मिसाल ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी ये 5,046 को इसने टच किया है, और 5,046 से 55 का एरिया था, इसने टच किया। वहाँ से इसने एक जो कैंडल बनाई, उसने आपको
समझाया, उसने आपको बताया, बातें भी करना सीखे ना चार्ट से। चार्ट देखेंगे, ये क्या हमारे कहने पे, किसी के कहने पे ट्रेड लेना कोई अक्लमंदी नहीं है। हमारे कहने पर अक्लमंदी से उसको समझ कर लेना अक्लमंदी है। ऐसे नहीं है कि आप अंधाधुंध किसी की बात पर यकीन कर लें कि सपोर्ट है तो यहाँ से बाइंग होनी ही होनी है। नहीं होनी, क्यों होनी है? मार्केट आपके या उसके कंट्रोल में नहीं है। मार्केट की बातें से बातें करना सीखें। तो मार्केट ने उस वक्त ये बात बताई कि मैं नीचे जाना चाहती हूँ। अच्छा, मार्केट धोखा भी दे सकती है, ठीक है, देती भी है। आपने क्या किया? आपने उस जगह पे कंफर्मेशन ली। आप 15 मिनट की कैंडल में देख रहे हैं, मार्केट ने कहा कि मैं नीचे जाना चाहती हूँ। आपने फौरन 5 मिनट की कैंडल खोली या 3 मिनट की कैंडल खोली और उसमें मार्केट ने बताया कि वो नीचे गई। आपने एक एसएल लगाया और एसएल अक्सर जो पिछली बड़ी कैंडल है उसके टॉप पे लगाएं, क्योंकि आजकल वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। अब तो कुछ फिर भी ठहराव आ गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपकी सेलिंग कामयाब होती है। कामयाब होती है तो हम गरीब लोग हैं, मैं खुद बहुत गरीब लोग बनता हूँ। वो जो टिकटॉक पे लोग, इतना पैसा लोग नहीं, मैंने 2 बच्चियों को देखा कि बहुत सारा हज़ारों और पता नहीं कितने यार पड़े हुए थे ज़मीनों पर। अस्तगफिरुल्लाह। तो वो चीज़ मेरे में नहीं है भाई, मेरे पास तो 100-150 रुपये जेब में है यार, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि नीचे का हमने जब लिया तो जब हमें $5-6 प्रॉफिट आ गया तो हमने क्योंकि गरीब हैं, हम उसको ब्रेक इवन कर लें या उसको वॉच करते रहें, हमने नुकसान में नहीं जाना। जब 50 पैसा रह जाए हमारे ग्रीन में तो हमें निकल जाना चाहिए, ठीक है, अगर वो वापस आ जाती है। अदरवाइज को बढ़ने दें, कम से कम 10 से 15 यानी 150 पिप्स तो लेने की कोशिश करें। और अगर उससे भी ज़्यादा आपको कैंडल टू कैंडल चेक करना शुरू कर दें 5 मिनट की, तो तब इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। सिल्वर 81.54 पे है, 11,845 रुपये में बाइंग, 12,245 रुपये में सेलिंग हो रही है। 80.56 इसका लो, 82.95 इसका हाई। माशाल्लाह, अगर ये 85 से ऊपर जाकर कभी भी ये ठहर गया तो फिर आप लोगों की ख़रीदारी बनती है, अदरवाइज इसको अभी 70s क्या 60s में ख़रीदारी देखेंगे। फंडामेंटल्स आज 6:30 पर है, ठीक है जी। यूएसए का कोर रिटेल सेल्स नंबर 0.5% था, 0.3% फोरकास्ट है। यूएसए का रिटेल सेल्स नंबर 0.6% था और 0.4% इसकी फोरकास्ट है। ये हम अपने ग्रुप के अंदर ही इस पर गाइड करते हैं जब ये डाटा आता है। फिर यूएसए का एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जो है इंडेक्स है 0.8% ही था और 0.8% की ही फोरकास्ट है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।